सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय का खा जो 24वें श्लोक से आरंभ हो रहा है उसको मैं पाठ कर रहा हूं हिंदी में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। रटन लागे जीभिया से राम ही राम हो, रटन लागे जीभिया से, रटन लागे जीभिया से राम ही राम हो, रटन लागे जीभिया से। मुआ कैलाम कीर्तन करो रामा, अखिया कहेला हम पढ़बो पुराण हो, रटन लागे जीभिया से राम ही राम, रटन लागे जीभिया से। कनवा कैलाम सुनवो पुराण रामा, कनवा कैलाम सुनवो पुराण रामा। जिभिया कहेला, जिभिया कहेला हम चखबो न मांस, रटन लागे जीभिया से राम ही राम हो, रटन लागे जीभिया से। अखियाँ कैलाम दर्शन करवो रामा, अखियाँ कैलाम दर्शन करवो रामा। हथवा कहेला हम करवो दान, हे रटन लागे जीभिया से राम ही राम हो, रटन लागे जीभिया से। सिरवा कहेला हम झुकतो मंदिर में रामा, सिरवा कहेला हम झुकतो नारायण मंदिर रामा। दत्तवा कहेला न कचरब मांस हो, रटन लागे जीभिया से राम ही राम हो, रटन लागे जीभिया से। गुड़वा कहेला तीरथ करो रामा, पैरवा कहेला तीरथ करवो रामा। हथवा कहेला हम चढ़बो फूल पान, रटन लागे जीभिया से राम ही राम हो, रटन लागे जीभिया से राम ही राम हो, रटन लागे जीभिया से। इस भजन के सहारे आपको अंदाज होना चाहिए कि मेरे शरीर के अंग किस चीज के लिए तैयार है, आप किस तरफ उसे प्रेषित कर रहे हैं, क्या चाहता है हमारे शरीर के हर अंग।
और आप अपनी स्वार्थवश उसे किस तरफ ढकेल रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रगण, इस भजन के सहारे अपने को रोकिए। हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपसप। कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत भाव से थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। तब विदुर जी ने उनसे कहा, विदुर जी ने उनसे कहना शुरू किया कि उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम और कृष्ण श्री कृष्ण अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है और वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि पृथ्वी का भार उतारने के बाद आनंद से अब श्री वासुदेव जी के घर रह रहे हैं ना। इस तरह से उन्होंने प्रश्न किया। प्रियवन, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी जो पिता के समान उदार पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उन्हीं सभी मनचाही वस्तुओं को देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति कौन थे? बीरबल प्रद्युम्न। तो उन्होंने पूछा कि प्यारे वीरवर, जो प्रद्युम्न जी हैं वो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कौन थे? कामदेव थे। कामदेव ही कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के नाम से विख्यात थे। तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वृष्णि, भोज और दशरहा वंशी यादवों के अधिपति महाराजा उग्रसेन तो सुख से हैं ना, अच्छे से हैं ना? विदुर जी पूछा। जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा त्याग परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया, सौम्य एक संज्ञा है। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो हैं। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं। सांब जो हैं एक कार्तिकेय रूप में अनेकों व्रतों करके ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने इन्हें अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था। सांबो जिन्होंने अर्जुन से रहस्ययुक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक है ना।
वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अन्यासी भागवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान जो अक्रूर जी हैं, प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे, वो अक्रूर जी ठीक से है ना। भोजवंशी देवकी की पुत्र देवक की पुत्री देवकी, वो तो अच्छी है ना। देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए हुए हैं, किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना। साधु जन का यही स्वभाव होता है, अपना हो या ना हो सभी की कुशल छीम जरूर पूछते हैं, सदा उनकी कल्याण की ही कामना करते हैं। यही साधुओं का लक्षण है। वह मित्र हो या हम कुमित्र हो, अच्छा हो या बुरा, सबकी भलाई चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक हैं ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश यानी मन के अधिष्ठाता, तो ये क्या है? तो चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये चार, ये अंतःकरण के चार अंश हैं। चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये अंतःकरण के चार अंश हैं। इनके अधिष्ठाता भी कोई न कोई है। वह कौन है? तो वे क्रमशः चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव, संकर्षण जो है अहंकार के हैं, बुद्धि के प्रद्युम्न हैं और मन का अनिरुद्ध जी अधिष्ठाता है। तो सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदिक नाम के सत्य भावानंदन कौन चारुदृष्ण और गद, ये संज्ञा है, नाम है, आदि अनन्य भगवान के जो अन्य भगवान के जो पुत्र हैं, वे सब कुशल पूर्वक है ना। महाराज युधिष्ठिर अपने अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। अभी केवल प्रश्न, लगातार प्रश्न है, कुशल क्षेम ही पूछ रहे हैं। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डां हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सबके समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी, अतः वह किसी के पहचान में नहीं आने वाले कौन थे? स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर। भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे। वे रथी जो कृष्ण की सखा हैं और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी
अर्जुन सकुशल तो है ना? अब तो उनके सभी शत्रु समाप्त हो गए हैं, तो अब तो प्रसन्न होगा। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करता है, आंख जो है, आंख का पलक जो है, जैसे कुछ भी पढ़ने से पहले यह बंद हो जाता है, यानी आंख की रक्षा करता है, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र जो हैं नकुल और सहदेव कुशल से हैं। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत कलश निकाल लाए थे। मैं आपको वह भी कहानी बताऊंगा कि किस प्रकार गरुड़ जो हैं इंद्र के पास से कलश उठाकर ले आए थे अमृत का। फिर कहते हैं कुंती के बारे में सोचकर उन्हें अफसोस होता है और उन्होंने कहा क्या हो बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में लगभग मृत प्राय सी हो गई है कि इसी तरह शरीर को खींचती होगी। इन बालकों के लिए, केवल इन पांचों पांडवों के लिए वह प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया। कैसे थे पांडु के बारे में विशेष लोग नहीं जानते, लेकिन सच यही है कि एक बाण लेकर के उन्होंने समूचे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके पुत्र ये पांचों पांडव। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से, वो पांडव से नहीं पांडु से ही द्रोह किया था एक तरह से, तथा अपने पुत्रों की हां में हां मिलाकर अपने हित चिंतक और मुझ जैसे लोगों को वह निकलवा दिया। किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद नहीं है अथवा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जगत विधाता श्री कृष्ण की माया है। वो जो करे सहर्ष स्वीकार करके पालन करने का प्रयास करना चाहिए मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण की मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उन्हीं की महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर आनंद से विचर रहा हूं। कोई मोह को लेस मात्र में मोह नहीं, केवल उन्हीं का भजन करने में आनंद आता है। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए हैं, फिर भी भगवान ने उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपना शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे। जो धन, विद्या और जाति के मद से अंधे होकर के कुमारगामी हो गए थे, गलत रास्ते पर चल पड़े थे, दिन दुखियों को सताने लगे थे, साधु पुरुषों को सताने लगे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं। ना उनका कोई जन्म है, ना उनके द्वारा कोई कर्म है। वो जब इच्छा होता है वो कर्म करते हैं, नहीं इच्छा होता है नहीं करते। कर्म विकर्म से परे हैं। वो न जन्म लेते हैं न उनकी मृत्यु होती है। आदि मध्य से परे हैं। वो अनंत हैं, विराट हैं।
लेकिन धर्म की रक्षा के लिए फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए, अपने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। धर्म की रक्षा होती है, नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनसे भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उस पवित्र कृत्य श्री हरि की बातें सुनाई। इस प्रकार जो है उद्धव जी और विदुर जी की वार्ता हुई है तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में, जिसका वर्णन मैं हिंदी में आपको बता चुका हूं। अगले दिन मैं इसका संस्कृत में पाठ आरंभ करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि हर हाल में व्यवस्थाओं के आने के बावजूद भी कृपया आप सब श्री हरि के गुणों का गान करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। श्री